किसी मुल्क की सेना क्या अपने ही लोगों को मौत के घाट उतार सकती है? क्या अपने ही देश में लड़ाकू विमानों के जरिए बारूद बरसा सकती है? सुनने में आपको भले ही ये अजीब लगे, मगर 6 साल पहले तुर्की में कुछ ऐसे ही दृश्य देखने को मिला था, जब तुर्की की सेना ने अपने ही मुल्क में बारूदी कोहराम मचाया। मकसद था तख्ता पलट करना, तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोआन से सत्ता छीनने की कोशिश। लेकिन आज के दौर से इस वाकये का क्या कनेक्शन है? तो आइए आपको बताते हैं कि फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होना चाहते हैं, मगर तुर्की इन दोनों देशों के बीच रोड़ा बना हुआ है। तुर्की ने फिनलैंड और स्वीडन के सामने तमाम तरह की शर्तें रखी हैं, जो कहीं ना कहीं तख्ता पलट की साजिश से जुड़ी हुई हैं। आखिर कैसे? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए अंकारा, टैंट्रम्स ऑफ टर्की। पंद्रह जुलाई 2016 यूएस कर्लिन आर्मी एयरबेस, अंकारा, तुर्की। तुर्की की राजधानी से 10 किलोमीटर दूर सैन्य अड्डे से फाइटर जेट, टैंक, जंगी हेलीकॉप्टर, बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला शॉर्ट नोटिस पर एक्शन में आ चुका था। तैयारियां पहले से थी, लेकिन इंतजार था सही वक्त का। जैसे ही आर्मी का ऑर्डर मिला, अंकारा के आसमान में ढलते सूरज के साथ ही विस्फोटक हथियारों के साथ सैन्य कार्रवाई शुरू हो गई। तुर्की एयरफोर्स के पास मौजूद अमेरिकी फाइटर जेट F-16 ने सबसे पहले उड़ान भरी। कुछ ही मिनटों में ये जंगी जेट अंकारा के आसमान में बारूद बरसाने लगे। 15 जुलाई की उस रात पूरा तुर्की सहम गया, क्योंकि फाइटर जेट मिसाइलें दाग रहे थे, जंगी हेलीकॉप्टर्स बारूद गिरा रहे थे, ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी। जानते हैं क्यों? दरअसल तुर्की की सेना के एक गिरोह ने ऑपरेशन तख्ता पलट का आगाज किया। हाईटेक हथियारों से लैस सैनिकों ने अंकारा के चौक चौराहों पर पोजीशन ले रखी थी। जिसने भी फौज के सामने आवाज उठाई, उसे गोली मार दी गई। हैरानी इस बात की है कि राजधानी अंकारा ही नहीं, बल्कि इस्तांबुल समेत कई बड़े शहरों पर तुर्की की सेना ने कब्जा कर लिया था। जिस वक्त तुर्की में खूनी संग्राम छिड़ा था, उस वक्त राष्ट्रपति एर्दोआन मारमरिश शहर में सैर सपाटा कर रहे थे। मगर जैसे ही अंकारा से 650 किलोमीटर दूर बैठे एर्दोआन को तख्ता पलट की जानकारी मिली, वो लौटे नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए अपनी देश की जनता को सेना के खिलाफ खड़े होने का ऐलान किया। बस फिर क्या, अपने सुप्रीम लीडर के ललकारने पर जनता सेना से सीधे भिड़ गई। पूरे देश में विरोध के बाद तुर्की सेना ने तख्ता पलट को रोक दिया। उस वक्त सेना की बगावत नाकाम रही। मगर 6 साल बाद तुर्की में तख्ता पलट की जो पटकथा लिखी गई थी, वो अब यूरोप के 2 मुल्कों समेत पूरे नाटो के लिए मुसीबत बन चुकी है। जी हां, रूस यूक्रेन जंग के बीच फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि रूस लगातार फिनलैंड और स्वीडन पर नाटो में शामिल न होने का दबाव बना रहा है। बावजूद इसके फिनलैंड और स्वीडन 30 देशों वाले संगठन नाटो में शामिल होने को लेकर बड़ा फैसला ले चुके हैं। स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो की एप्लीकेशन साइन कर दी, मगर फिनलैंड और स्वीडन की नाटो में जाने की हसरत अधूरी रह सकती है, क्योंकि नाटो के अहम मेंबर तुर्की ने बीच में रोड़ा अटका दिया है। स्वीडन और फिनलैंड के सामने ऐसी शर्तें रख दी, जो अगर पूरी नहीं होती तो तुर्की इन दोनों देशों की नाटो मेंबरशिप के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेगा। दरअसल तुर्की की खिलाफत की वजह है कुर्दिश संगठन, जो सीधे तौर पर तुर्की के दुश्मन है। तुर्की इन्हें आतंकी मानता है और दावा यह किया जाता है कि कुर्दिश संगठन को फिनलैंड जैसे कई यूरोपीय देश मदद देते हैं। बस इसी बात से तुर्की खफा है और उसने फिनलैंड और स्वीडन के सामने कुछ शर्तें रखी। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने फिनलैंड से 12 लोगों के प्रत्यर्पण की मांग की थी, जिनमें से 6 लोग कथित तौर पर PKK ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जबकि 6 लोगों का ताल्लुक संदिग्ध गुलेन आंदोलन से है। 2016 में तुर्की ने गुलेन आंदोलन पर गंभीर आरोप लगाए, गुलेन आंदोलन को तख्ता पलट की साजिश से जुड़ा बताया। वहीं तुर्की ने स्वीडन से 21 संदिग्धों के प्रत्यर्पण की मांग की है। इनमें से 10 आरोपी गुलेन आंदोलन और 11 PKK से जुड़े हैं। तुर्की का आरोप है कि साल 2016 में गुलेन आंदोलन और PKK ग्रुप के सदस्यों ने तुर्की में तख्ता पलट की साजिश रची थी। हालांकि एर्दोआन के समर्थन में खड़ी आवाम ने सेना के साथ सड़कों पर मुकाबला किया और देखते देखते तख्ता पलट का पासा पलट गया। मगर इन दोनों गुटों का मकसद क्लियर था,
हर हाल में एर्दोआन को तुर्की की सत्ता से बेदखल करना। बस इसी का बदला लेने के लिए एर्दोआन सही वक्त का इंतजार कर रहे थे, जो शायद अब आया है। तुर्की ने साफ कर दिया है, अगर फिनलैंड और स्वीडन विद्रोहियों को नहीं सौंपते, अगर वो तुर्की की शर्तें पूरी नहीं करते, तो इन दोनों देशों का नाटो में शामिल होना मुश्किल है। ऐसे में आशंका ये जताई जा रही है कि इन देशों का हाल भी यूक्रेन की तरह ना हो जाए। मतलब ये कि ना मेंबरशिप मिले और ना ही देश बचे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।